मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरे बहनों भाइयों, हमें वक्त की कदर करनी है, क्योंकि वक्त की कदर करने वाले कामयाब होते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर 10 बहनों का जिक्र है मुकद्दस मत्ती की अंजील में, जो 5 सुस्त थी और 5 जो हैं हमें बड़ी एक्टिव नजर आती हैं। 5 वो हैं जिन्होंने टाइम की कदर की, उन्होंने वक्त को गनीमत जाना, उन्होंने वक्त की कदर की, उन्होंने अपने आप को हर टाइम एक्टिव रखा, क्योंकि हर वक्त उनकी तैयारी धूले के लिए थी। वो जानती थी हमारा धूला कभी भी आ सकता है, और उन्होंने वक्त को ज़ाया नहीं किया, बल्कि हर वक्त वो बेदार रहती, हर वक्त वो तैयार रहती कि धूला कभी भी आ सकता है। और जो बेदार थी, जो एक्टिव थी, जो वक्त की कदर करने वाली थी, उनके लिए धूले ने दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन वो 5 जो सुस्त थी, जिन्होंने वक्त की कदर नहीं की, और जो ये समझती थी कि जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा, तब मशलों में तेल भी भर लिया जाएगा, फिर हम तैयारी भी कर लेंगे, अभी कौन सा वो वक्त आया है। उन्होंने ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारी और वक्त को ज़ाया किया। ना उनकी मशलों में तेल है और ना वो तैयार हैं धूले के इस्तकबाल के लिए। जब धूला आया तब उनको वक्त की पहचान हुई, तब वो तैयारी करने लगे। और जब उनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया और कहा मैं तुमको नहीं जानता, तब वो रोने लगी, पछताने लगी, अफसोस करने लगी कि वो वक्त जो हमने ज़ाया किया, हमें वो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था, बल्कि उस वक्त की कदर करनी चाहिए थी। मेरे अजीज़ों, जो वक्त की कदर नहीं करते और तैयारी नहीं करते आसमान की बादशाही की, उनके लिए बादशाही के दरवाजे बंद हो जाएंगे। कुछ लोग आज भी यही सोच रखते हैं कि मैंने अभी तौबा नहीं करनी, मेरा वक्त नहीं आया, अभी मुझे टाइम चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है आज ही का दिन नजात का दिन है, और हमें आज के दिन को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग इस इंतज़ार में हैं कि अभी मैंने तौबा नहीं करनी, अभी मैंने नजात की तरफ नहीं जाना, अभी मैंने दुनिया को देखना है। याद रखिए, दुनिया और उसकी ख्वाहिश मिट जाएंगी, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। कुछ लोग वक्त को ज़ाया कर रहे हैं और उनका घर और उनकी ज़िंदगियां हमें वीरान नजर आती हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगियों में यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि वो आज का काम कल पर छोड़ रहे हैं। खुदा के लोगों, हमें वक्त की कदर करनी है, हमें वक्त को पहचानना है। यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों से गसमनी बाग में कहा कि उठो, जागो, दुआ करो। जिस्म तो कमज़ोर है, लेकिन रूह मुस्तहद है। हम जिस्मानी तौर पर, बदनी तौर पर कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन हमारी रूह एक्टिव होनी चाहिए, और हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, वक्त को पहचानना चाहिए। और जो वक्त को पहचानते हैं, जानते हैं, वही खुदा की हजूरी में तरक्की करते हैं। जिन्होंने वक्त की कदर नहीं की, आज वो दुख उठा रहे हैं। जब हमारे पास बहुत कुछ होता है, उन चीज़ों को कायम करने के लिए हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। जब हमारे पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर होता है और हमारी रूहानी तरक्की भी हो रही होती है, तब हम सोचते हैं कि बस यही सब कुछ है, इससे आगे और कुछ नहीं। जब हमारी तरक्की हो रही होती है, अपनी तरक्की को बरकरार रखने के लिए भी हमें वक्त की कदर करनी है। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। एक वक्त आता है कि वो तरक्की करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और जब तरक्की हो जाती है तब बाकी का जो वक्त है उसकी वो कदर नहीं करते। होता क्या है, वही वक्त उनके ऑपोजिट हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरक्की जो है वो नाकामी में बदलना शुरू हो जाती है। और फिर उनके पास सिर्फ यही बातें रह जाती हैं, फ़लाँ वक्त मेरे पास गाड़ी थी, फ़लाँ वक्त मेरे पास घर था, फ़लाँ वक्त मेरा बिज़नेस बड़ा अरूज पर था, फ़लाँ वक्त मैं बड़े रोज़े रखता था, बड़े दुआ करता था, लेकिन आज क्यों नहीं, आज ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमें सब कुछ मिल गया, तब उसके बाद हमने कदर नहीं की। मेरे बहनों भाइयों, जो वक्त की कदर करते हैं वही कामयाब होते हैं
اور ان کی کامیابی قائم رہتی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مہربان آسمانی باپ، آج کی صبح چاہتے ہیں تیرے لوگ وقت کی قدر کریں اور تیرے حضور سے برکت پائیں، یسوع نام میں آمین۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔